फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप CUT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि NTA कब अपने फॉर्म्स रिलीज़ करता है और उन फॉर्म्स में आपको कौन-कौन सी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और जो NTA है वो कब फॉर्म रिलीज़ करता है। और सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि जो CUT के स्कोर होते हैं उनको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं और उसके बेस पे आपको एडमिशन देनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि NTA फॉर्म रिलीज़ कब करता है। तो NTA मार्च के लास्ट वीक में अपने फॉर्म्स को रिलीज़ करता है। 1 अप्रैल तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके होते हैं। तो जैसे ही आपके क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम, वैसे ही आपका जो फॉर्म्स है वो आउट हो जाते हैं और ये फॉर्म्स फिल करने का पूरा जो टाइम देता है NTA वो 1 मंथ देता है करीब-करीब। अब बात करते हैं कि उसमें क्या-क्या आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो सबसे पहले आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको कि आप कौन-सी कैटेगरी से आते हैं। अगर आपको किसी कैटेगरी का रिज़र्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको कैटेगरी मेंशन करनी होती है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्कूल में फिल करते हैं, वही सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको NTA के फॉर्म में मेंशन करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो CUT के स्कोर के बेस पे एडमिशन लेनी होती है। तो सबसे पहले आपने DU का ही सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी CUT के स्कोर के बेस पे एडमिशन लेती है। तो यस, DU एडमिशन लेता है CUT स्कोर के बेस पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU और AMU और JMI जैसी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो भी एडमिशन लेती हैं CUT स्कोर के बेस पे। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो MT यूनिवर्सिटी, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी CUT के स्कोर के बेस पे एडमिशन लेती हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो CUT एग्ज़ाम ही इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उन्हें DU या BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। DU के टॉप कॉलेजेस SRCC, हिंदू, हंसराज, ऐसे कॉलेजेस में जाना होता है। तो आप CUT का एग्ज़ाम देके आपके पास बहुत बेटर चांस होता है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन-कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको अपने कोर्स को देखकर आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, ठीक है? क्योंकि DU में अगर आप जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है जो आपको लेना होता है कि आपको डोमेन कितना लेना है, GT लैंग्वेजेस 2 चूज़ करनी है या 1 लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं